नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने एक व्लॉग बनाया था कि किसी भी मुश्किल की कुशाई के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से दुआ की जाए, उससे मदद मांगी जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सुनता है और उस पर बहुत खुश भी होता है। अगर आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से कुछ मांगेंगे तो वो नाराज़ नहीं होता, वो खुश होता है कि मेरा बंदा जिससे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल 70 माओं जितना प्यार करता है। अब एक आप अंदाज़ा लगाएं कि एक माँ जो है वो अपने किसी भी बच्चे के लिए कोई बुरा सोचेगी या उसके लिए ये कहेगी कि उसको कोई तकलीफ़ हो? हरगिज़ नहीं। तो जब 70 माओं जितना प्यार अल्लाह करीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे करता है तो कैसे हमारी बात नहीं मानेगा। लेकिन इसके लिए अब हुसूल रिज़्क़ के लिए रिज़्क़ के हासिल करने के लिए तगोदू भी ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं है कि बस आप घर में बैठे रहें और अल्लाह ताला आपको कहीं छप्पर फाड़ के और कहीं भेज दे, ये मुमकिन नहीं है। हमारी सिंध में एक वताय फ़कीर है, वताय फ़कीर गुज़रे हैं। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि सब लोग कह रहे हैं कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा, अल्लाह देने वाला है, तो चलो मैं आज देखता हूँ कि अल्लाह मुझे कैसे देता है। वताय फ़कीर मीरपुर खास की तरफ से किसी गांव में रहता था। फिर उसने क्या किया, ये आज से सैकड़ों बरस पहले की बात है। उसने क्या किया कि एक जंगल में जाके, उसके करीब ही जंगल था, उसमें जाके और एक दरख्त के ऊपर जाके बैठ गया। अब उसने कहा देखूं अल्लाह मुझे देता है। अब वो खामोश बैठा है, बैठा है, बैठा है। दोपहर हो गई, कोई भी नहीं आया इसको कुछ देने। बड़ा परेशान हुआ, इसको भूख भी सताने लगी। अब वो सोच ही रहा था कि भाई अब उतरूं जाके, भूख लगी है बहुत, कहीं काम न खराब हो जाए। तो उतरने की सोच ही रहा था कि एक खातून जो हिंदू कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, वो एक बड़ा सा थाल लिए, उसमें खाने की कई अक़साम जो है वो उसमें रखे और वहाँ आई। इधर उधर देखा, कोई उसको बंदा नज़र नहीं आया। वो परेशान हो गई कि अब ये मैं किसको खिलाऊं। इधर उधर देखा, कोई भी इसको नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर इंतज़ार भी किया। अब ऊपर बैठा वताय फ़कीर भी बड़ी ललचाई नज़रों से उसे देख रहा था, क्योंकि उसे बड़ी भूख लगी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। वो कह रहा था कि देखूं अल्लाह ताला कैसे देता है मुझे। अब उसे कुछ कुछ तो यकीन हो चला कि भाई एक खातून तो आई हुई हैं जो यहाँ घूम रही है, उसके थाल में अनवा अक़साम के खाने की चीज़ें भी हैं, उसे बड़ी भूख भी लगी हुई थी। तो वो चुप करके बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद वो औरत मायूस होकर वापस जाने के लिए मुड़ी। तो जैसे ही मुड़ी तो वताय फ़कीर ने कहा कि ये तो वापस जा रही है। फिर उसने कहा मतलब ऐसे वो खांसा थोड़ा। अब वो जैसे ही खांसा तो उस खातून के कानों में ये आवाज़ आई, तो उसने ऊपर जो देखा तो एक बंदा बैठा हुआ है। उसने कहा भाई तुम नीचे उतर आओ, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ कि मैं किसी को मतलब खिलाने के लिए लाई हूँ। वताय फ़कीर फ़ौरन नीचे उतरा और उससे वो खाना लेकर खूब शेर होकर खाया। बड़ा खुश हुआ। जब वो अपने घर वापस आया तो लोगों ने इससे पूछा कि भाई तुम तो कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ किसी जंगल में, देखता हूँ अल्लाह ताला मुझे कैसे देता है, तो अल्लाह ताला ने आपको दिया? तो वताय फ़कीर ने कहा कि बेशक अल्लाह करीम है, वो देता है, लेकिन करने से देता है, मतलब खांसने से देता है। मकसद ये है
कि तगोदू करनी चाहिए, तब कहीं जाकर रिज्क मिलेगा। ऐसे कोई छत में सुराख नहीं होगा कि उससे नीचे वो फेंक दे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। तो उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे वसाइल बुरोकार लाने होंगे जिससे कोई कारोबार करना होगा, कोई और काम करना होगा। मकसद ये है कि कुछ करना चाहिए। मुझे एक बात याद आ रही है, मेरी जगह का काम चल रहा था, तो उसमें एक मजदूर आता था, पढ़ा लिखा था काफ़ी और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था। तो मुझे कह रहा था कि यार उस वक्त 700 रुपये इनकी दिहाड़ी थी मजदूरों की। उसने कहा यार मेरे छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं और बेगम है और मैं हूँ और जगह किराए पर है, 700 से मेरा पूरा नहीं होता, 700 मेरे मतलब कम पड़ जाते हैं, तो बहुत तकलीफ़ में वक्त गुजरता है। तो मैंने उससे कहा कि यार फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई गाड़ी लें, छोटी सी हाथ वाली जो रेडी जिसको बोलते हैं उसको लें, फिर उसमें कभी फ्रूट ले आएँ, जाके बाज़ार से ख़रीद कर आएँ, कभी कोई आम ले आएँ, कभी जैतून ले आएँ, जो जिसकी मतलब हो वो ले आएँ और फिर वो बेचें, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने कई दिन उसे मुसलसल ये कहा। एक दिन उसने क्या किया कि कहीं से वो गाड़ी किराए पर ली उसने, रेडी जो थी, और उस पे वो कुछ सामान लेके और बेचने के लिए निकल पड़ा। तो तकरीबन शाम के वक्त 6-7 बजे का टाइम था, गर्मियों के दिन थे। उसने कहा यार घूमना बहुत पड़ता है, लेकिन मुझे 1200 रुपये आज पहले दिन ही मुझे नसीब हुए हैं, यानी मुनाफा हुआ है 1200 का। वहाँ मैं 700 रुपये आपके घर में काम करता था सारा दिन, मतलब 8 बजे से 5 बजे तक काम करता था, और यहाँ मैं 7 बजे उठा, गया बाज़ार में सामान लिया और जाके बेचा। तकरीबन 5-5:30 बजे मेरा सारा सामान बिक गया और मैंने हिसाब किया तो मुझे 1200 रुपये मिल गए। तो मैंने कहा भाई देखो अल्लाह ने तेरी सुनी है, अब ऐसे ही मेहनत करो। उसके बाद वो मुझे मिलता था और आप यकीन करें वो 2-2 हज़ार रुपये भी कमाता था। तो मकसद ये है कि उसने जब तगोदू की तो अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली और उसे ज़्यादा रिज़्क अता फरमाया। मुझे एक हदीस शरीफ याद आती है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी में अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। ये इस्लाम की शुरुआती दिनों का ज़माना था। तो वो मस्जिद जो बनी हुई थी उसकी जो बाउंड्री वाल थी वो बिल्कुल छोटी सी थी, मतलब जैसे निशान बना हो कि ये मस्जिद की हद है, ऐसे बनी हुई थी। और जो बैठा हुआ आदमी बाहर भी उसको सब कुछ नज़र आता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक एराबी कहीं गालिबन दूर से आया है, ऊँटनी पर सवार है। वो आके ऊँटनी से नीचे उतरा, ऊँटनी को ऐसे ही छोड़ दिया और अंदर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वो आ गए अंदर, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ मतलब सीखे, कुछ उनसे बातें हों, ये मतलब कुछ हो। तो आप करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको देखते ही फरमाया कि भाई किस पे आप चढ़ के आए हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा साईं मैं बहुत दूर से आया हूँ और ऊँटनी पे चढ़ के आया हूँ। तो आप करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि फिर वो ऊँटनी का क्या किया? उसने कहा कि मैंने ऊँटनी को अल्लाह ताला पर तवक्कल करके छोड़ दिया है, छोड़ दिया, बस वो चली गई, इंशाअल्लाह मुझे मिल जाएगी क्योंकि मैंने अल्लाह ताला पर तवक्कल की है। आप करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसे नहीं, जाओ उस ऊँटनी को फिर पकड़ो और किसी मजबूत जगह पे उसको बांध के और फिर मेरे पास अल्लाह ताला पर तवक्कल करके, उसके बाद मतलब बांध के उसको फिर अल्लाह ताला पर तवक्कल करो और मेरे पास आके बैठो। तो उसने ऐसा ही किया। तो इससे भी मालूम हुआ
कि कोई भी काम जो है उसमें कुछ न कुछ अपने तरफ से भी करना पड़ता है, तब कहीं जाके ये मसाइल हल होते हैं। हमारे इलाके में एक कहावत मशहूर है कि एक पठान साहब था, वो रोज़ाना 3-4 बजे उठता था रात को और नमाज पढ़ के तहज्जुद की और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से दुआ मांगता था कि ए मेरे मौला मुझे बेटा अता फरमा, ए मेरे मौला मुझे बेटा अता फरमा। कई महीने गुजर गए, ये बस यही दुआ मांगता था, ए मेरे मौला मुझे बेटा इनायत कर दे, मुझे बेटा दे। आखिर एक दिन उसको, एक कहावत है, तो एक दिन एक मलाइक बंदे के रूप में उसके सामने आया। उसने कहा, ओ लाला कुछ ख्याल तो करो बाबा, तुम अल्लाह को रोज़ाना दुआ मांगते हो, 2-3 महीने हो गए, भाई शादी तो करो ना, तुमने शादी नहीं की है तो कैसे तुम्हें बेटा होगा। तो ये बात है कि मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तब कहीं जाकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसकी मदद फरमाता है। अब ऐसा नहीं है कि बगैर किसी के कहे सुने बस ऐसे ही जो है वो आदमी जो है उसको रोज़गार मिल जाए या उसका मसाइला हल हो जाए। मसाइल के लिए भी आदमी को ऐसे काम करने होंगे कि ताकि वो मसाइल हल हों, फिर उनमें अल्लाह की मदद जब शामिल हो जाती है ना तो वो फ़ौरन काम हो जाता है। तो ये मैंने सोचा था कि कल ही मैंने सोचा था कि मैंने ये भी बावर कराना चाहिए अपने नाजरीन को कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से आप बेशक मांगते रहें, वो देगा, ज़रूर देगा। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आप कहीं घर में बैठे हो, आप कहीं कारोबार में बैठे हो, जब भी याद आ जाए फ़ौरन अल्लाह ताला से अपनी मुश्किल कुशाई के लिए बातें करो। अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को अपने दुखड़े सुनाओ, उसे कहो कि ए मेरे मालिक मेरा ये हाल है, मेरी मदद फरमा। तो इंशाअल्लाह वो आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला बड़ा करीम है, बहुत मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, बहुत मेहरबान है। वो किसी को भी ऐसे खाली नहीं छोड़ेगा, ज़रूर अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह आप जो है वो मेरी इन गुजारिशात पर अमल करेंगे। अब मैं आखिर में आपसे फिर एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अज़रा इनायत मेरा ये यूट्यूब चैनल सिंधु जी सूंह को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके उसको सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे सब जो व्लॉग हैं वो आपके यहाँ पहुँचते रहें। और फिर जो है मेरे वो व्लॉग देखकर उनको लाइक भी करें। लाइक एक दफ़ा करना होता है, ऐसे एक अंगूठा ऊपर उठा हुआ होता है, उसको आप लाइक करेंगे एक दफ़ा सिर्फ, इसके बाद नहीं। एक व्लॉग एक दफ़ा लाइक, उसको लाइक करना होता है। उसके बाद जो है वो मतलब व्लॉग पूरा देखें। फिर अगर हो सके, अगर आपसे ये हो सके तो किसी दोस्त को वो शेयर कर दें। अगर नहीं हो रहा तो चलो ठीक है भाई, आपने देख लिया, ये भी मेरे लिए गनीमत है। तो इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआएं भी करूँगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आपको बहुत खुश रखे और मेरा भी फ़ायदा होगा। और मेरे लिए दुआ भी फरमाएं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मुझे सेहत कामला अता फरमाए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवा दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरे व्लॉग देखते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उसमें नज़र आता है मुझे कि भाई उसमें व्यूवर्स बहुत आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे और भी गुजारिश है कि अपने दीगर दोस्तों को भी मेरे इस यूट्यूब चैनल सिंधु जी सूंह से रोशनास करा दें उनको, ताकि वो भी देखें तो मेरा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आप सदा खुश रहें। मास्सलाम।